बेटा जैसे कि हमने कल के डेट में पूरा मैंने आपको अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक पूरा मैंने याद करना आपको सिखा दिया था, कैसे याद करना है, कैसे क्या करना है। आप सब यहाँ पर खुद स्वयं देख सकते हैं। मैंने सबसे पहले आपको सीधा क्रम में याद करने के लिए सिखाया था, ABCDEFGH कौन किस अंक पे है, किस नंबर पे है। उसके बाद फिर अब अपोजिट भी मैंने याद करना सीखा है, A से Z तक, B से Y से, C से X तक, D से W तक, E से V तक, F से U तक, G से T तक, H से S तक। तमाम ऐसे मतलब सीक्वेंस में आपको याद कराते हुए अब अंग्रेजी वर्णमाला, जो कि तमाम टीचरों भी अंग्रेजी वर्णमाला को याद करने के लिए इजोटी का प्रयोग करते हैं, मैंने वो भी आपको दिखाया। इजोटी का भी प्रयोग करके दिखाया कि मतलब इजोटी से कैसे याद करते हैं। तो इससे मुझे थोड़ा हार्ड लगता है, तो मैंने सोचा आपको भी थोड़ा हार्ड लगता होगा, इसलिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाकर मैंने आपको दिया। अब विपरीत अक्षर याद करना, अभी बी से वाई, एम से एन, ये सब अपोजिट अक्षर है। देखिए जैसे यहाँ पर हमारा है बी से वाई, हाँ, एम है जो ए, एम, ए जो एन है आपका, ये सब क्या है कि अपोजिट अक्षर है। एम से एन अपोजिट है, बी से वाई अपोजिट है, यहाँ पर देख सकते हैं आप सब। नहीं तो कहेंगे सर झूठ बोल रहे हैं। देखिए बी बी से वाई ये क्या है, अपोजिट है कि नहीं। और क्या है, बी से वाई, एम से एन, एम से एन, ये देखिए यहाँ पर अपोजिट है कि नहीं। हाँ, तो ठीक उसी प्रकार ये सब अपोजिट अक्षर हैं। हाँ, इसकी कोई बात नहीं। अब आगे चलते हैं प्रश्न की ओर, बहुत ज़्यादा बात ना करके। टाइप 1, आज मैं आपके पास टाइप 1 का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि अक्षर की कोडिंग आगे बढ़ते और घटते क्रम में आपको लगाना है। हाँ, तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत न करके अपने प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न दिया है यहाँ पे, मनी, MONEY, मनी को क्या लिखा जाता है, MONEY, मनी को क्या लिखा जाता है, NPOFZ। हाँ, तो आइए इसे हल करते हैं। MONEY, मनी को क्या लिखते हैं, NPOFZ। हाँ, अब M कितने नंबर पे है, M है आपका 13 नंबर पे, O है आपका 15 नंबर पे, N है आपका 14 नंबर पे, ही है 5 पे, Y है 25 पे। हाँ, N है 14 पे, P है 16 पे, O है 15 पे, F है 6 पे, Z से 26 पे। तो इसका हम मिलान करते हैं। सबसे पहले चीज, जैसे कि मैंने देखा 13, 15, 14, 5, 25, फिर यहाँ पे 14, 16, 15, 6, 26। अब आइए इसे लगाते हैं कि ये कैसे लगेगा, क्योंकि ये कोडिंग निकोडिंग है भाई। हाँ, M से N, O से P, N से O, E से F, Y से Z। अब आप सब तो यहाँ पर सोच ही रहे होंगे कि सर ने मान लीजिए पढ़ाया तो अच्छी बात है, पर ये जो है हमारा 13, 15, 14, 5, 25, हाँ, इसे क्यों लिखा है यहाँ पे, जो है 14, 16, 15, 6, 26। हाँ, इसे मैं क्यों लिखा, इसे मैंने आपको आगे याद क्यों कराया। हाँ, इसका अब आपको समझाता हूँ मैं कैसे क्यों। इसलिए बेटा आप जब 13 से 14 की ओर चलोगे, 13 से 14, हाँ, तो कितने गए, +1 गए कि नहीं। हाँ, ओ से पी की ओर आइए, ओ से पी की ओर आए तो कितना है, +1 आए कि नहीं, 15 से 16। हाँ, 14 से 15, हाँ, 14 से 15 कितना, +1 आए कि नहीं। ई से एफ, हाँ, 5 से 6 कितना, +1 आए कि नहीं। वाई से जेड, वाई से जेड +1 आए कि नहीं। आ रहे हैं ना, +1 हर सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए चल रहा है। तो ठीक उसी प्रकार हमारा क्या दिया है, NUTS। हाँ, NUTS को क्या लिखा जाएगा, हाँ, NUTS को क्या लिखा जाएगा, तो आइए लिखते हैं इसे। N कितने पे है, N 14 पे होता है, U कितने पे होता है, 21 पे होता है, T कितने पे होता है, 20 पे होता है, S कितने पे होता है, 19 पे होता है। हाँ, अब यहाँ पर हर सीक्वेंस में आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर +1, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, हर जगह +1 होते हुए चला जाता है। तो मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ पर भी हर अंक के आगे +1 ऐड कर दूंगा। जैसे 14 है, 14 से 15, 14 से क्या कर दूंगा, यहाँ 15 कर दूंगा, 21, 21 से क्या कर दूंगा, 22 कर दूंगा, 20 है, 20 से क्या कर दूंगा, 21 कर दूंगा, 19 से क्या कर दूंगा, आगे 20 कर दूंगा। तभी तो मैंने +1 +1 +1 +1 ऐड करते हुए चला। हाँ, एन के बाद क्या आता है, ओ, ओ कितने पे आता है, 15 नंबर पे। हाँ, यू के बाद क्या आता है, भी आता है। टी के बाद A+1 है ना, टी के बाद क्या आता है, यू आता है। एस के बाद क्या आता है, एस के बाद क्या आता है, टी आता है। तो यहाँ पर देखिए ओ भी यू टी कहीं पर है विकल्प में, O भी U T यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया।
आशा करते हैं आपको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप सब भी उतार लीजिए। हाँ, इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरह उतार लीजिए, पूरा हल सहित है। फिर उसके बाद अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूँ, इसे मिटा देता हूँ पूरा। हाँ, क्योंकि अभी आपको समझ में आ गया, पहला वाला पूरा हो गया। हाँ, अब आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भाई आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कहाँ पे है? यहाँ पे है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है। हाँ, किसी ठीक सेम उसी प्रोसेस में है। हाँ, किसी सांकेतिक भाषा में एन ए किसी सांकेतिक भाषा में एन ए एम ई नेम को एम जेड एल डी लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में एल ओ टी यू एस लोटस को क्या लिखा जाएगा? अब सबसे पहले आपको एन ए एम ई दिया है नेम। तो लिख लीजिए एन ए एम ई। एन कितने पे है? 14 पे है। ए कितने पे है? 1 पे है। एम कितने पे है? 13 पे है। ई कितने पे है? 5 पे है। हाँ, एन ए एम ई नेम को क्या लिखा जाता है? एम जेड एल डी। हाँ, इसे एम जेड एल डी लिखा जाता है। एम जेड एल डी का मतलब क्या होता है? एम कितने पे है? 13 पे है। जेड कितने पे है? 26 पे है। एल कितने पे है? 12 पे है। डी कितने पे है? 4 पे है। हाँ, मैंने इसे लिख दिया। अब उसके बाद इसका नंबर वाइज देखते हैं कि ये कितने, कौन सा कितने स्थान पे है। एन से एम, ए से जेड, 13 से 12, 5 से 4। हर अक्षर को देख रहे हैं तो एक माइनस हो रहा है। एक मतलब नीचे वाला जो क्रम है, यहाँ पे जो नीचे वाला क्रम है, हर एक सीक्वेंस के नीचे जो लिखा हुआ है, हर अल्फाबेट के नीचे जो अल्फाबेट लिखा हुआ है, वो एक नंबर छोटा होता चला जा रहा है। जैसे 14 से 13 क्या है? -1 है। एक से जेड क्या है? -1 है। 13 से 12 क्या है? -1 है। 5 से 4 क्या है? -1 है। हाँ, हर सीक्वेंस -1 होते हुए चला जा रहा है। आप सब देख रहे हैं यहाँ पे। तो ठीक उसी प्रकार जो है LOTUS लोटस दिया हुआ है, मैं उसी को भी एक सीक्वेंस घटाते हुए चला जाऊंगा। आइए इसे यहीं पर कर लेता हूँ। एल कितने पे है? 12 पे है। एम कितने, ओ कितने पे है? 15 पे है। टी कितने पे है? 20 पे है। यू कितने पे है? 21 पे है। एस कितने पे है? 19 पे है। हाँ, देख रहे हैं 12, 15, 20। तो इसमें हमें एक सीक्वेंस घटाना है। जैसे 12 में से एक घटाएंगे कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। हाँ, 15 में से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 20 में से एक घटाएंगे कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। यू में से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। एस में से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। होगा नहीं? हाँ, अब ये तो हो जाएगा। अब आइए चलते हैं, इसे लगाते हैं। देखिए, हर 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 अल्फ़ाबेट के नीचे एक एक अल्फ़ाबेट। ये मैं समझाने के लिए आपको इतना टाइम ले रहा हूँ आपसे, आपको, ताकि हम नंबर वाइज हर एक चीज़ समझा सके, आप भी हमारे क्लास से सेटिस्फाइड हो जाए। और यदि आपको बहुत अच्छी तरह संतोषजनक होता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में भी आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि और बच्चे हमसे जुड़ सके और बच्चे हमसे पढ़ सके। क्योंकि यदि आप किसी भी बच्चे को शेयर करते हैं तो आपको ही लगता है कि भाई, जैसे मान लीजिए हमारा नाम है रितेश, तो भाई मेरे रितेश भैया ने भेजा था ये, मैंने इस क्लास को लिया, बहुत अच्छा लगा। तो ठीक उसी प्रकार यदि आपको भी अच्छा लगता है, यदि आपको कोई मित्र तैयारी करता है, तो आप उसे जरूर इसे भेजिए। हाँ, अब L12। हाँ, 11 पे कितना, कौन सा अंक आता है? 11 पे आपका आता है या, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? एल एल से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? जे के जम्बू कश्मीर 10 11 ट्रिक बताया था। क्या हो जाएगा? के कितने पे आता है? 11 पे आता है। हाँ, 15 के बाद 14 पे क्या आता है? 14 पे आपका आता है जे ओ ए बी। 14 एम एन एन आता है। हाँ, एन कितने पे है? 14 पे है। 19 टी टी 20 19 कितने पे आता है? 19 आता है आपका एस पे। हाँ, यू के बाद क्या आता है? टी। यू से पहले क्या आता है? टी आता है। हाँ, क्योंकि T20 होता है। हाँ, और एस, एस से पहले क्या आता है? एस से आपका आता है एस टी। एस क्या आता है? आर। आर कितने पे होता है? 18 पे होता है। तो देखिए विकल्प में कहीं पर दिया है KNSTR। KNSRT, ये नहीं सही है। हाँ, KNSTR, KNSTR, तो ये क्या है आपका? सही है। ये आपका उत्तर क्या है? राइट आंसर है। हाँ, आंसर है। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये वाला दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। मैंने पूरा सॉल्व सहित आपको दिया हूँ, पीडीएफ में खुद सॉल्व किया हूँ, बट मैं आपको इसलिए इस सॉल्व को नहीं लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि यदि आपको मैं यही करा दूंगा तो आप सब सोचेंगे अरे सर
अनपढ़ गंवार हैं, ऐसे ही लेकर क्लास चले जाते हैं, कुछ उन्हें समझ में आता नहीं। तो ऐसी कोई बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, ये दूसरा वाला क्वेश्चन हो गया, आप सब देख सकते हैं। आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है बेटा, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा, ये तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है यार, बच्चे तो तमाम घबरा रहे होंगे। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन यही है ना। हाँ, तीसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं। यदि स्क्वेलर SQUALOR को कोड में क्या लिखा जाता है? USWCNQT लिखा जाता है, तो YWSY को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है लग रहा है भाई, पर घबराने की कोई बात नहीं है। जब जब एक बच्चा गुरु का हाथ पकड़ कर चलता है, गुरु को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस फॉलो करते हुए चलता है, तो वो बच्चा कभी नहीं फंस सकता। हाँ, एक माता पिता और एक गुरु के हमेशा आज्ञा का पालन करिए और उनके नियमानुसार चलिए, उनके बताए गए शब्दों को ध्यान में रखते हुए हर एक काम को करिए, कभी आप फेल नहीं होंगे, ये हमारी गारंटी है। हाँ, चलिए बात न करके काम करते हैं। SQUALOR को क्या लिखा जाता है? USWCNQT। हाँ, यही लिखा जाता है ना। एस कितने पे है? 19 पे है। बदल देते हैं, स्केल बदल देते हैं। और क्यू कितने पे है? 17 पे है। यू कितने पे है? 21 पे है। कितने पे है? पे एल 12 पे, ओ 15 पे, आर 18 पे, टी 20 पे, क्यू 17 पे, एन 14 पे, सी 3 पे, डब्ल्यू 23 पे, एस 19 पे, यू कितने पे है? 21 पे है। ये हम सबको समझ में आ गया। बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं, मैंने हर सीक्वेंस वाइज अल्फाबेट को रख दिया है। हाँ, अब देखते हैं इसमें क्या, कौन सा बच्चा हमें कमेंट में बता पाता है कि इसमें आगे कौन सा अंक चल रहा है। हाँ, सबसे पहले पहले कौन अंक चल रहा है? तो हमें तो यहाँ पर दिख रहा है कि हर हर सीक्वेंस में, हर अल्फाबेट में जो दिया हुआ है, इसमें हर में 2 का अंतराल चल रहा है, +2 चल रहा है। आप सब बताइए कितना चल रहा है? हमें तो +2 दिख रहा है, +2। 17 के बाद 18 19 +2। हाँ, 21 + 23 2। हाँ, 1 से 3 +2। हाँ, L से 12 से 14 +2। Q 15 से 17 +2। R से T +2। हर सीक्वेंस में +2 चल रहा है कि नहीं? हाँ, तो ठीक उसी तरह WHY जो दिया है यहाँ पे दिया है, आप सब देख सकते हैं Y। हाँ, तो यहाँ पे लिखते हैं हम WHY। वाई को क्या लिखा जाएगा? डब्ल्यू कितने पे है? 23 पे है। एच कितने पे है? 8 पे है। वाई कितने पे है? 25 पे है। जब आप ये सब याद कर लोगे, पूरा अल्फाबेट जो मैंने आपको यहाँ पे ये याद करवाया है, यहाँ पे ए कितने पे है, दो ए कितने पे है, बी कितने पे है, सी कितने पे है, डी कितने पे है, तो ठीक है, यदि आप ये सब पूरा याद कर लेते हो तो आपको एक क्वेश्चन लगाने में तनिक भी दिक्कत नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। यदि आपको फिर उसके बाद भी दिक्कत होती है तो आप आकर हमसे बताइएगा। हाँ, कभी नहीं होगी भाई, यदि आप याद कर लेते हैं तो। WHY। हाँ, अब सब में कितना है? +2 किया है ना यहाँ पे मैंने क्या किया है? +2। आप सब देख रहे हैं, +2 मैंने किया है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? +2 होगा। 23 2 क्या होता है? 25 होता है। 8 2 क्या होता है? 10 होता है। यहाँ 25 के बाद क्या होता है? 26 27। 27 क्या होता है? यानी 26 + 1 बराबर क्या होगा? 27 होगा। हम्म चलिए अब देखते हैं। और डब्लू के बाद 23 23 + 2 25। हाँ, 25 पे क्या आता है आपका? वाई। 25 क्या है? वाई है ना। H 8 2 10। हाँ, जे कितने पे है? 10 पे है। हाँ, जे कितने पे है? 10 पे है। उसके बाद फिर सॉरी 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 सॉरी, यहाँ जे लिखने को तो मैंने 10 लिख दिया भाई, क्षमा चाहता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या रहेगा यहाँ? जे रहेगा। हाँ, और उसके बाद क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब आप सबको समझ में नहीं आया ए कैसे हो गया यहाँ पे? ये तो कभी नहीं हो सकता, बता रहा हूँ सर, ये कैसे हो गया यहाँ पे? जब आप किसी, मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे वृत्त बनाया, हाँ, गोला, मैंने गोला बनाया, एक घड़ी, एक घड़ी बनाया। हाँ, अब ए आप सब अभी आगे पढ़ोगे, ए अगर मैं इसे ऐसे लेकर चल रहा हूँ तो ये कैसे चलेगा? क्लॉकवाइज चलेगा। हाँ, यदि मैं इसे ऐसे लेकर चल रहा हूँ अपने बाएं ओर की ओर, तो एक क्या जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। हाँ, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज न चलकर हमेशा क्लॉकवाइज चलता हूँ। हाँ, तो जैसे मैंने यहाँ मान लीजिए ए से शुरू किया, BCDEF डॉट 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 डॉट, यहाँ यहाँ आते आते YZ हो गया। हाँ, जेड हो गया।
हो गया कि नहीं? अब मैंने 25 से उठाया, हाँ वाई वाई कितने पे है? 25 पे है। हाँ अब 25 पे से, एक मिनट रुक जाइए, स्केल थोड़ा मोटा हो गया है। वाई कितने पे है? 25 पे है। आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। हाँ चलिए, वाई 25 पे है, हमने यहाँ पर 25 लिख दिया। हाँ अब 25 के बाद क्या आया? 26 आया, प्लस एक गया। मैं यहाँ पर देखिए, 25 के बाद प्लस एक गया, 26 गया। हाँ प्लस, हमें यहाँ पे प्लस कितना जाना है? 2 जाएंगे तब तो होगा ना। 26 प्लस एक, तो यहाँ पर 26 हो गया। अब 26 के बाद फिर जब यहीं पर खत्म हो जाता है, तो फिर उसके बाद तो एक से शुरू होगा। कितने से होगा? एक से ही तो शुरू होगा ना। तो एक से शुरू होगा तो क्लॉकवाइज, क्योंकि मैं, मुझे तो इसे लेकर पूरा क्लॉकवाइज ही तो चलना है। जब क्लॉकवाइज में चलूंगा तो यहाँ पे देखिए, हमें क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। हाँ आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। कितना आया है? वाई जे ए, वाई जे विकल्प में दिया है, यहाँ पे दिया है। एक मिनट, वाई जे, वाई वाई जे ए यहाँ पे दिया है सर, यहाँ पे दिया है वाई जे ए। वाई जे विकल्प दिया है, तो ए हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। हम्म आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या कहता है? टीचर, टी ए सी एस टी आर, टी ई ए सी एच आर, टीचर को क्या लिखा जाता है? टी एफ सी एफ एल जी एक्स, यही लिखा जाता है ना। यहाँ पे देखो दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे क्या हुआ है? दिया हुआ है। तो बच्चों हमने पूरा टीचर, टी ई एफ सी एफ जी एक्स पूरा हमने उतार दिया था। हाँ अब आइए इसे लगाते हैं। टी कितने पे होता है सर? टी होता है 20 पे। ई कितने पे होता है? 5 पे होता है। ए 1 पे होता है। सी 3 पे होता है। एच 8 पे होता है। ई 5 पे होता है। आर 18 पे होता है। हाँ एक्स, टी कितने पे होता है? 20 पे होता है। एफ कितने पे होता है? 6 पे होता है। सी कितने पे होता है? 3 पे होता है। एफ कितने पे होता है? 6 पे होता है। एल कितने पे होता है? 12 पे होता है। जे, जे कितने पे होता है? 10 पे होता है। के एक्स, हाँ डब्ल्यू एक्स, एक्स कितने पे होता है? 24 पे होता है। हाँ? अब मैंने पूरा सीक्वेंस में उतार दिया। अब सर यहाँ पे तो हर सीक्वेंस हमें अलग अलग दिख रहा है, कोई बराबर कहीं नहीं दिख रहा है। कहीं एक है तो कहीं दो है, कहीं तीन है, कहीं चार है, कहीं पांच है, कहीं छह है। सीक्वेंस तो ऐसे चल रहा है सर, तो कोई बात नहीं, जैसे चल रहा है बेटा चलने दो। बस आप इनके साथ चलते रहो। ए अल्फाबेट जैसे चल रहा है आप चलने दो, बस आप इनके साथ चलते रहो। अब कैसे चल रहा है सर? 20 20 कितना है? प्लस जीरो, 5 से 6 प्लस एक। हाँ ए से +2 +3 +4 +5 +6, हुआ कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? आप सब खुद देख सकते हैं कि टी टी बराबर है तो 0 हो गया। ई से एफ +1, 1 से 3 +2, 3 से 6 +3, 8 से 12 +4, 5 से 10 +5, 8 18 से 24 +6। तो ए तो हमने देख लिया पूरा। अब आइए इसे अगले स्टेप में उतारता हूँ। क्या है? CATCHER, CAT, एक मिनट बेटा, जगह जगह कम है यार, स्पेस थोड़ा। मैं पीडीएफ बनाते समय और थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था, बहुत गलत पीडीएफ बना दिया हूँ। चलिए अब आगे से ध्यान रखूंगा। सॉरी बेटा, आज आज के लिए ऐसे ही पढ़ लो। CATCHER। इसे कैसे लिखा जाएगा? सी कितने पे है? 3 पे है। ए 1 पे है। टी 20 पे है। सी 3 पे है। एच 8 पे है। ई कितने पे है? 5 पे है। आर कितने पे है? 18 पे। हाँ अब इसे मैं कैसे लगाता हूँ आइए देखता हूँ। हाँ हर स्टेप बाय स्टेप हर एक को बढ़ा लो भाई, बढ़ा लो फटाफट फटाफट फटाफट। उसके बाद कितने का जो स्पेस मांग रहा है उसे दो ना। देखो यहाँ पे कितना था? 0 था, तो यहाँ पे क्या होगा? +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6। हाँ हो गया। अब सी से क्या हो जाएगा? सी, हाँ शुरुआती में सी कौन सा शुरू है? सी से ए भी शुरू है। सी से ए भी शुरू है। सी से ए भी शुरू है। हाँ उसके बाद ए के बाद क्या आएगा? बी आएगा।
बी से ए भी शुरू है, बी से ए भी शुरू है, बी से ए भी शुरू है। हाँ, ए नहीं शुरू है तो ए गलत हो जाएगा। हाँ, उसके बाद क्या है, टी टी T20। हाँ, टी के बाद क्या हो जाएगा, +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। भी से तीनों शुरू है, ए भी शुरू है, ए भी शुरू है, ए भी शुरू है। सी, सी से कौन कौन सा, C+3, ABCDEF क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। एफ से कौन कौन सा शुरू है, ए भी शुरू है, ए भी शुरू है, ए भी शुरू है। अरे बच्चों सारा तो शुरू ही है तो। हाँ तो एच, एच कितने से शुरू है, सारा तो भाई शुरू ही है, एफ 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 सब कुछ तो ऐसे ही शुरू है। एच 8, 8 4 क्या होगा था, 8 4 क्या होगा, 12, 12 क्या होता है, 12 होता है एल। हाँ, एल से ए भी शुरू है, ए भी शुरू है। अब ए देखिए, देखिए बच्चों, यहाँ पर ए एल से नहीं शुरू है तो यानी ए खत्म हो जाएगा। हाँ, ए दो विकल्प अब कैंसिल हो गया, मतलब ए दो विकल्प सही नहीं है। इस दो विकल्प में हमें छांटना है कि कौन सा सही है। अब यहाँ पर इस दो विकल्प में क्या मिल रहा है लास्ट में, एक्स और जे और एक्स। अब यही हमारा फैसला कर, देखिए एल यहाँ पर भी है और एल यहाँ पर भी है, तो इन्हीं दोनों में अब जो आएगा अल्फाबेट वो हमें फैसला कर देगा कि कौन सा सही है उत्तर। ओके, ई, ई कितने पे है, 5, 5, 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10, 10 पे क्या आता है, जे, जे कितने पे आता है, 10 पे आता है। आर, आर के बाद क्या आता है, +6 करेंगे तो 18, 18 यानी एक्स, 18, आर 18 है। हाँ, 18 + 6 कितना होगा, 24, 24 यानी क्या होता है, एक्स, एक्स। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर कौन सा सही है, विकल्प नंबर बी हमारा सही है, राइट आंसर है विकल्प नंबर बी। ए वाला जो है हमारा राइट आंसर है। हाँ, आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आप सब समझ रहे हैं तो इसे स्पष्टता पूर्वक एक कॉपी पेन लेकर उतार लीजिए। ओके, एक मिनट, थोड़ा हम आंसर और क्लियर कर दें आपके लिए। ये जो हमारा विकल्प, जो हमारा, इसे पूरा पूरा एकदम खत्म, अब आप सब तो पूरा उतार लिए होंगे नोट्स पे, तो मैंने इसे पूरा मिटा दे रहा हूँ क्योंकि बेटा उत्तर थोड़ा स्पेस कम है, इसलिए उत्तर लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर अगली बार से जब PDF बनाऊंगा तो उसमें हम ध्यान देंगे कि जगह सोचे थे कि हो जाएगा पर नहीं हो पा रहा है, उसके लिए कोई बात नहीं। हाँ, तो हमारा कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर कौन सा सही है, विकल्प नंबर हमारा बी इज राइट आंसर। ओके, बी इज राइट आंसर, चौथा। अब आइए पांचवा क्वेश्चन लगाकर अब इसी क्वेश्चन को लास्ट करके अब आगे कल चलेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, यही पांचवा नंबर लगाकर क्वेश्चन, उसके बाद फिर अब कल के डेट में रखता हूँ। ये पांचवा नंबर बेटा सेम टू सेम उसी सीक्वेंस में लगेगा। पहले आपको ए, मैं पांचवा आपको होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क के तौर पे आपको करके आना है। सबसे पहले आपको ए वाला उतारना है। ओके, उसके बाद फिर इसके अकॉर्डिंग आपको इसे रखना है। हाँ, जब आप इसे रख लेंगे तो उसके बाद फिर ये जो कंपनी और JURTDPZ फिर आप इसे रखेंगे, तो एक जो हमारा एलमीरा का है, ये जो अलमीरा है लिखा हुआ है, इसे HRRMUCI जो सीक्वेंस इसका मिलेगा। हाँ, जो सीक्वेंस बेटा इसका मिलेगा, मैं 100% श्योर कर सकता हूँ। जो जैसे अगर +6 +4 +1 +2 जितने के सीक्वेंस में चलेगा, सेम ये जो कंपनी और JURTDPZ है, सेम ए भी वही सीक्वेंस में चलेगा। ये हमारा 100%, जैसे A +6 में गया, ए से एच कितना है, एच कितने है, 8 है। हाँ, एल कितने पे है, 12, आर कितने पे है, 18। हाँ, ए से 8 प्लस 8 गया, ए कितने गया, एल 12, आर 18 +10 गया। तो ठीक है, यदि ए 8 10 जा रहा है तो ए भी 8 10 ही जाएगा, ये हमारा 100% वादा है। तो तो आप ठीक उसी सीक्वेंस में आपको इसे भी उतार कर, जितना इसे आप बढ़ाएंगे उसे इतना उतार कर आपको इसमें 4 में से, ये जो 4 विकल्प दिए हैं इसी में से एक उत्तर लिखकर आपको कमेंट में हमें देना है। आपके लिए क्या है, होमवर्क है। हाँ, होमवर्क यानी घर का कार्य, आप इसे जरूर करके हमारे कमेंट में उत्तर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के डेट में।